तो सब चकाचक दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों पूरा विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे हम लोग, जहां पर कि अलंकार का अब एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो बच के नहीं जाएगा। आज आपको अलंकार का हर एक इंफॉर्मेशन हम दे देंगे। तो आज हम लोग अलंकार में पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग अलंकार का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। कुल 2 पार्ट होंगे इसके। पार्ट 1 में हम लोग शब्दालंकार देखेंगे। ठीक, अलंकार के टोटल 3 भेद आएंगे, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में केवल शब्दालंकार और पूरे शब्दालंकार का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग अर्थालंकार पढ़ेंगे। तो बिल्कुल देर न करते हुए तुरंत टॉपिक शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्लोबल मैजिक के जीएस ट्रिक्स में। अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो निकलेगा, शब्द का अर्थ यानी अलंकार का अर्थ होता है अलंकृत करने वाला। यानी अलंकार का संधि विच्छेद बनेगा अलम प्लस कार। अलम माने अलंकृत, कार माने करने वाला। यानी वह शब्द जिसको प्रयोग कर देने से काव्य में प्रयोग कर देने से उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी शब्द को हम लोग अलंकार कहते हैं। ठीक है, सुनिएगा आगे। अलंकार का सूत्र पूछता है। दोस्तों पूरा टॉपिक हम एग्जाम का दे रहे हैं। कई बार एग्जाम में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, हम सारा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका सूत्र होता है अलंकरोति इति अलंकार। याद कर लेंगे आप लोग, अलंकरोति इति अलंकार। जो अलंकार यानी जो सौंदर्य बढ़ाता है वही अलंकार होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखेंगे। अब इसका जो डेफिनेशन है वो इस तरह से होता है कि काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता या शोभा बढ़ा दे। ठीक, काव्य का ऐसा रूप जो काव्य की सुंदरता बढ़ा दे यानी उसकी शोभा बढ़ा दे। तो ये रहा आपका अलंकार का डेफिनेशन और अलंकार का टॉपिक, यानी इसका संधि विच्छेद भी आपने जान लिया, सूत्र भी जान लिया। अब बात करते हैं अलंकार के पूरे प्रकारों की। देखिएगा, यहां पर आता है अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं दोस्तों, लेकिन आचार्य भोज थे, उन्होंने एक अलग से अलंकार जोड़ दिया, उभयालंकार। ठीक है, उभयालंकार इन्होंने जोड़ दिया था। तो अब जाके टोटल इसके भेद बनते हैं 3, पहला, दूसरा और तीसरा। यानी कुल 3 भेद होते हैं अलंकार के, जो होते हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक, हमने बताया कि ये आचार्य भोज द्वारा इसको जोड़ा गया था। मुख्यतः 2 ही प्रकार होते हैं और हम लोग उभयालंकार नहीं पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि एग्जाम में कभी नहीं आता। ठीक है, हम लोग मुख्यतः ये दोनों है और दोनों को पूरा विस्तृत रूप से पढ़ने जा रहे हैं। सुनिएगा, अब स्टार्ट होता है यहां से हम लोग का शब्दालंकार। पहला वाला शब्दालंकार हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। क्या है कि जब शब्द के माध्यम से कविता में सौंदर्य पैदा किया जाता है, जब शब्द के माध्यम से कविता में सौंदर्य यानी सुंदरता बढ़ाई जाती है कविता की, तो वही होता है शब्दालंकार। ठीक है, वही होता है शब्दालंकार। यह बाहरी सौंदर्य को बढ़ाता है। ठीक है, जो शब्दालंकार होता है ये शब्द के थ्रू उसके बाहरी सौंदर्य यानी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो वही होता है आपका शब्दालंकार। और जो अर्थालंकार होता है वो अंदरूनी सौंदर्य को बढ़ाता है, यानी भीतरी सौंदर्य को बढ़ाता है अर्थ के आधार पर। ठीक, इसलिए वो अर्थालंकार है। और ये शब्द के आधार पर बढ़ाता है, यानी ये शब्द का प्रयोग करने से इसकी सुंदरता बढ़ती है, तो ये शब्दालंकार है। क्लियर? आगे देखते हैं अब शब्दालंकार। शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं? तो शब्दालंकार के टोटल 5 भेद होते हैं। ठीक है, 5 भेद याद रखिएगा, सुनिए गौर से। अलंकार के कुल 3 भेद यहां से कंफर्म है, 3 भेद होते हैं। 3 भेद में शब्दालंकार कितना भेद होता है भाई? 5 भेद होता है। याद कर लीजिएगा, 5 भेद आएगा। कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति और 5वां होता है पुनरोक्ति। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए 5 प्रकार, और इनका डेफिनेशन हम बताने जा रहे हैं। ऐसा तरीका बताएंगे दोस्तों कि भूलेगा नहीं, आपको कभी भूल भी नहीं सकते इसको। ऐसा हम तरीका बताने जा रहे हैं, प्लस ये आपको बोझ नहीं लगेगा पढ़ने में। देखिए दोस्तों, क्या है अनुप्रास अलंकार की बात शुरू करते हैं। अनुप्रास अलंकार सीधी सी बात होती है। अनुप्रास का अर्थ होता है अनुधन प्रास। अनु मने बार बार और प्रास मने होता है अक्षर। ठीक, यानी एक ही अक्षर का बार बार आना ही क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। इतनी बात समझ गए? अब देखिएगा, एक ही अक्षर बार बार आता है, ये तो डेफिनेशन हो गया, छोटा सा डेफिनेशन है। और सुनिएगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं दोस्तों, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ठीक है, एक ही अक्षर आप देखे होंगे, ये तो एग्जाम्पल आपने कई बार देखा होगा। तो देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए,
त, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी अक्षर देख रहे हैं, कोई भी अक्षर अगर रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार, ठीक। केवल अक्षर, न कि शब्द, ठीक है। अक्षर देख लीजिए, हो गया। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाई, अगर मैं आगे बढ़ते देखते हैं प प प, ठीक है, प प प, और यहां आते हैं तो स स, ठीक है। तो यहां पर दो दो अक्षर रिपीट हुए हैं, ठीक। एक भी अक्षर रिपीट हो तो भी अनुप्रास है, दो दो अक्षर रिपीट है तो भी अनुप्रास है। तो कुल मिला के ये भी जो आपको काव्य, जो भी ये दोहा या काव्य आपको दिया गया है, यहां भी क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। कंफर्म हो गया। एक और एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, ठीक है। तो यहां भी चारु चंद्र की चंचल किरणें, च च च, तो उस तरीके से वहां भी क्या बनेगा, अनुप्रास अलंकार बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमने अभी अनुप्रास अलंकार देख लिया। अब दोस्तों अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं, ठीक है। टोटल 5 भेद इसमें भी आएंगे। अब कौन कौन से होंगे देख लीजिए। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद। छेका अनुप्रास, ये होगा छेका अनुप्रास। दूसरा होता है वृत्त्या, तीसरा होता है लाटानुप्रास, चौथा होता है श्रुत्यानुप्रास, और पांचवा होता है अंत्यानुप्रास, ठीक है। अब इसमें कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, एकदम पागल हो जाते हैं, अरे यार आ ही नहीं रहा, ही नहीं रहा है। अभी देखिए 2 मिनट के अंदर आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखते रहिएगा दोस्तों, अभी बताते हैं। दोस्तों देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुप्रास अलंकार के 5 भेद, ठीक है। पहला भेद आता है छेका अनुप्रास, ठीक है। छेका अनुप्रास, छेका का अर्थ कभी कभी एग्जाम में पूछ चुका है, तो छेका का अर्थ होता है चातुर्य, ठीक, यानी चतुर होना। इतना याद रखिएगा, छेका का अर्थ होता है चातुर्य। अब छेकानुप्रास हम समझेंगे कैसे कि ये छेकानुप्रास। तो दोस्तों छेकानुप्रास जो होता है, यहाँ पर एक ही अक्षर लगातार एक जोड़े में होता है, यानी आपको 2 शब्द दिखेंगे, दोनों शब्द जो होंगे उन दोनों में एक ही अक्षर रिपीट होगा, वहां पर होता है छेकानुप्रास, ठीक। बस इतना ध्यान रखिएगा कि वो जोड़े में आएगा, लगातार साथ साथ होगा, ठीक है। तो एक ही अक्षर लगातार आए और एक जोड़े में दोहराया जाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती है। तो इस सब में हमको क्या दिखा जो लगातार आ रहा हो और दोहराया गया हो, क और क लगातार आ गया और दोहरा दिया गया, यहीं पे होता है क्या, छेकानुप्रास होता है। समझ में आ गए दोस्तों, इतनी बात समझ गए। अभी अगर कंफ्यूजन हो तो एक और देख लीजिए। हमने बताया रहीमन रहीला की भली, ठीक है। रहीमन रहीला की भली एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, पूरा अच्छे से ध्यान देंगे। र और र एक लगातार आया है, ये नहीं कि गैप करके आया हो, इन दोनों के बीच में दूसरा कोई शब्द नहीं है। जब लगातार आए और एक जोड़े में आए, र र जोड़ा बन गया, तो यहां होता है छेकानुप्रास। कंफर्म हो गया ना, अब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो छेकानुप्रास एक अक्षर जोड़ा में आएगा, लगातार आएगा, ये छेका हो गया। अब चलते हैं वृत्त्यानुप्रास पर। वृत्त्या का मतलब होता है वृत्ताकार, जो वृत्त बनता हो और लगातार साइकिल चल रहा हो, यानी एक लगातार आता रहे, वही होता है वृत्त्यानुप्रास। यानी यहां पर एक ही अक्षर कई बार आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक ही अक्षर कई बार आएगा, वहां होता है वृत्त्यानुप्रास, ठीक है। और यही वृत्त्यानुप्रास को हम लोग मेनली अनुप्रास अलंकार में पढ़ते हैं। अभी आपने शुरू में देखा था चारु चंद्र की चंचल किरणें, च च च कई बार आया था, एक ही अक्षर कई बार आए तो वो अनुप्रास तो होता ही है, लेकिन अनुप्रास में कौन सा होता है, वृत्त्यानुप्रास होता है। कंफर्म हो गया। अब वृत्त्यानुप्रास का एग्जाम्पल देख लीजिए। एक और बता देते हैं, कूलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में कली किलकत है। क्या दिखा इसमें आपको, क क क क क क क क, कितनी बार क आ गया, बहुत बार आ गया। तो जब एक ही अक्षर कई बार रिपीट कर रहा है तो यहां होता है वृत्त्यानुप्रास। कंफर्म हो गया दोस्तों ना, सारी बात समझ में आ चुकी है आप लोगों के। तो चलिए अब देखते हैं अगला। दोस्तों अनुप्रास अलंकार का अगला है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास क्या होता है दोस्तों, कि जब कोई काव्य आता है तो वहां पर एक ही वाक्य को कई बार दोहरा दिया जाता है। न की अक्षर, न की शब्द, पूरा वाक्य ही दोहरा दिया जाता है, ठीक है। सुनिएगा, जब कोई वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आ जाए तो वहां होता है लाटानुप्रास, ठीक है। लाटानुप्रास का पहला एग्जाम्पल देख लें आप, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय।
क्या एक चीज आपने नोट किया कि एक ही वाक्य दोनों बार आया है, बस यहाँ पे स और क का अंतर है। अगर स और क को आप इग्नोर करें तो दिखेगा कि पूत पूत तो का धन संचय, पूत पूत तो का धन संचय। एक ही वाक्य को दो दो बार लिख दिया गया है। जब पूरा वाक्य ही दोहरा दिया जाता है तो वही होता है कौन सा अलंकार? लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और कई बार एग्जाम में आया है, और इसको एक कहानी से जैसे समझ लेते हैं। देखिए लिखा है, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सबय लगी। ये उस टाइम की बात है दोस्तों, जब कृष्ण ने उद्धव को भेजा था वृंदावन गोपियों को अपना पत्र देने के लिए, अपनी सूचना देने के लिए। तो जब उद्धव पहुंचते हैं वहां तो सारी गोपियां उद्धव को घेर लेती हैं और उनके हाथों से पत्रों को खींच के देखने लगती हैं और पूछती हैं कि हमको कहाँ लिखे हैं, हमको कहाँ लिखे हैं। इतनी ज्यादा गोपियां थीं कि सब पूछने लगती हैं। तो उसी बात को एक काव्य के रूप में लिखा गया है। तो एक ही चीज हमको लिखियो है कहाँ, ये बात 3 बार कही गई है, 1 2 3, यानी वाक्य को 3 बार बोला गया है। तो यहां पर होता है आपका कौन सा अलंकार? लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। ये बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं चौथा वाला अब हम लोग का टर्न है। देखिए दोस्तों, चौथा हम लोगों का अलंकार जो अनुप्रास अलंकार में चौथा पार्ट है वो है श्रुत्यानुप्रास। ठीक, श्रुत्या माने जो सुनने में, श्रुत्या माने सुनने में। शब्दों का अंतिम अक्षर जहां समान होता है, शब्दों का अंतिम अक्षर जहां समान होता है वहीं श्रुत्यानुप्रास होता है। और सुनने में अनुप्रास लगे, सुनने में अनुप्रास लगे वही होता है श्रुत्यानुप्रास। ठीक, एग्जाम्पल है, देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है। कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजीजात। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शब्द के अंत में तो, यहाँ भी अंत में तो सब कुछ जहां भी तो आपको दिख रहा है ये सब शब्दों के अंत में दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब अंत में आपको अक्षर बार बार आता दिखाई देगा तो वहां बनता है श्रुत्यानुप्रास। ये कंफर्म हो गया। अब उसके बाद आते हैं 5वां अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास क्या होता है कि किसी कविता के अंत में, किसी भी कविता के हर लाइन हर चरण के अंत में आपको व्यंजन और स्वर एक समान दिखाई देते हैं। ठीक, जिसको आप इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं और हिंदी में तुकबंदी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों शायरी की भी बात आती है। जैसे शायरी जो होती है उसका हर आखिरी चरण देखेंगे तो समान मिलता है। जैसे राहत इंदौरी एक मशहूर शायर हैं, उनकी एक शायरी है। जैसे उन्होंने कहा था कि अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है। ठीक है, पत्तियां रोज गिरा जाती हैं जहरीली हवा, पत्तियां रोज गिरा जाती हैं जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात अगर आपने अभी सुनी है तो लाइन क्या है कि अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, लाइन के लास्ट में है कहा जाता है। फिर वो दूसरी लाइन थी कि बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है, फिर से आया कहा जाता है। लास्ट की लाइन थी, अगर हम तीसरी लाइन की बात करें तो वो तीसरी लाइन जो होती है मिक्स करने के लिए होती है, और चौथी लाइन में भी बोला गया था और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है, तो फिर से लास्ट में आया कहा जाता है। यानी हर लाइन का तुकबंदी मिला दिया जाता है, तो वही ऐसी तुकबंदियों का प्रयोग करके बनता है अंत्यानुप्रास। ठीक, तो अब आप ये बात अच्छे समझ गए होंगे। एक हम हिंदी की आपको अब देते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल है चाटुकारी में चतुरता, कुशलता छल छद्म में। ठीक है, पांडित्य पर निंदा विषय में, शूरता है सद्म में। फिर है कि बस मौन में गंभीरता है बड़प्पन वेश में, जो बात और कहीं नहीं वो है हमारे देश में। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहां पर कहीं कुछ अभी मैचिंग नहीं जा रहा है, लास्ट में मैचिंग है छद्म में सद्म में। दो चीज समझ में आ रही है, वाक्य के अंत में जा रहे हैं तो दो चीजें मैच कर रही है, तुकबंदी मिल गई छद्म में सद्म में। फिर आते हैं तीसरी और चौथी लाइन देखते हैं तो वेश में और देश में। ठीक है, वेश में देश में बोल रहे हैं तो सेम वैसे ही ध्वनि निकल रही है। तो ऐसा जब भी कभी आपको एग्जाम्पल दिखा एग्जाम में तुरंत मारेंगे आप कौन सा अनुप्रास, अंत्यानुप्रास। और दोस्तों अगर इसका अंत्यानुप्रास न दिया हो तो ऑप्शन में डायरेक्टली आपसे पूछेगा कौन सा अलंकार है, तो आंसर आएगा अनुप्रास अलंकार। ये सब अनुप्रास अलंकार के अंदर आते हैं। अब आज से आपको ये सब चीज कंफर्म हो गई होगी। बैठ करके दोस्तों पूरा इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। ठीक, क्योंकि एग्जाम में आए हुए हमने क्वेश्चंस और उसके
एग्जाम्पल ही उठाए हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग। अनुप्रास अलंकार खत्म हो गया, बाकी के 4 यमक, श्रेष्ठ, वक्रोक्ति और उसके बाद जो लास्ट में था सारा कंप्लीट कर देते हैं तुरंत। देखिए दोस्तों अब हम लोग इसका अलंकार का दूसरा नंबर पे आ रहा है। अनुप्रास का पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसका आता है सेकंड पार्ट, यमक अलंकार। दोस्तों यमक अलंकार जो होता है, इसमें जो भी कोई आपको अगर कविता दी जाती है तो वहां पर 2 शब्द के जोड़े मिलते हैं। ठीक है, 2 शब्द के जोड़े मिलते हैं और वो अर्थ अलग रखते हैं, उनका अर्थ ही अलग होता है। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहां पर होता है यमक अलंकार। यहां पे देख ले, एक शब्द 2 बार आएगा, 2 बार आए या 2 से अधिक बार आ जाए और उसके अर्थ अलग अलग हों। जब अर्थ अलग अलग हो जाएगा तो वही बनता है कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि अर्थ अलग अलग होना चाहिए और वो शब्द जो है, जो शब्द है वो 2 या 2 से अधिक बार आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आप तो बहुत पहले से सुनते आ रहे होंगे कि कनक कनकते 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। ठीक है, तो एक कनक जो शुरुआत में बोला गया था वो होता है सोना और दूसरा होता है धतूरा। ठीक है, एक ही कनक नाम के 2 शब्द हैं लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल जो अब हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। एग्जाम से आया क्वेश्चन, जूनियर असिस्टेंट 2017 और 16 में आया क्वेश्चन। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा आपने सुना होगा, जिन लोगों ने नहीं सुना है वो समझ ले। काली घटा, काला बादल, घटा माने होता है बादल, और का घमंड घटा, घट यहाँ पे घटा का मतलब होता है कम होना। शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग है। ये घटा होता है बादल और ये घटा का मतलब होगा कम होना। ठीक है, जब एक ही तरह के शब्द आए हों और दोनों के अर्थ अलग हो, वहां हो गया यमक अलंकार। अगला एग्जाम्पल है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। ठीक, अब यहां पर आप सोचेंगे कि 3 बेर खाती थी मतलब 3 बार खाती है फिर 3 बार खाती है, नहीं, गलत है। यहां पे होगा 3 बेर खाती थी। बेर मतलब जो हम लोग बैर का पेड़ होता है, बैर खाने वाला जो होता है, फल होता है, उस बेर की बात हुई है कि वो 3 ठो बेर खाती थी और 3 बेर खाती है, मीन्स वो 3 बार खाती है। यहाँ पे बेर खाने वाला फल है और ये बेर का मतलब होता है बार। ये कितनी बार खा रही है? 3 बार। तो अर्थ अलग अलग, शब्द एक जैसे, अर्थ अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 2 या 2 से अधिक बार शब्दों की आवृत्ति होगी, अर्थ होगा अलग अलग। अब आते हैं हम लोग श्लेष अलंकार पे। श्लेष अलंकार जो होता है, सबसे पहला एक क्वेश्चन आप जान लें कि श्लेष अलंकार जो होता है, जो श्लेष नाम का शब्द है, ये बनता है श्लिष नाम के धातु से। याद कर लीजिए, क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ये बनता है श्लिष धातु से। ठीक है, ये धातु रूप होता है संस्कृत में, तो श्लिष धातु से बनता है और श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, इसका अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, इतना आप एकदम अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि जब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं तो वही बनता है क्या? आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, जैसे हमने आपसे बोल दिया, एक इंग्लिश वर्ड ही आप उठा लीजिए, जैसे हमने कहा सन। ठीक, स्पेलिंग्स अलग होंगी लेकिन अर्थ देखिए कैसे होंगे। हम बोल क्या रहे हैं? सन, यस ओ एन सन होता है, यस यू एन भी सन होता है। जब हमने सन बोला तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सुनिए, हमने बोला सन, तो सन माने आपके दिमाग में आया सूरज, किसी के दिमाग में आएगा बेटा, और तीसरे के दिमाग में आ सकता है सन मतलब वर्ष। होता है ना कि इस सन में ये घटना घटी, तो सोचिए कि हमने सन बोला और उस एक शब्द पे कई अर्थ चिपके हुए हैं। ठीक है, किसी ने कुछ समझा, किसी ने कुछ समझा। बस यही बात होती है कि जब एक ही शब्द पे कई अर्थ चिपके होते हैं और वो शब्द एक बार आता है तो वहां बनता है कौन सा? श्लेष अलंकार बनता है। ठीक है, देखिए जैसे हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहां पे सुबरन मतलब देखिए सबके लिए अलग अलग होगा। देखिए, सुबरन को खोजत फिरे, यानी सुबरन क्या है? अब यहां से कंफर्म होगा कवि। कवि क्या खोजता है? कवि खोजता है सुंदर वर्ड्स, सुंदर शब्द खोजता है जिससे उसकी कविता को एक अलंकार मिले, उसकी कविता सुंदर बने। तो कवि खोजता है सुंदर शब्द। और व्यभिचारी जो होगा उसके लिए सुबरन क्या होगा? व्यभिचारी। व्यभिचारी मतलब सुंदर स्त्री की चाहत रखने वाला। ठीक है, जो सुंदर स्त्री की चाहत रखता है वो व्यभिचारी होता है। तो यहां पर सुबरन होगा व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री से, और
लास्ट होता है चोर। चोर क्या खोजता है? सुवर्ण यानी सोना। तो यहां पर सुवर्ण जो होगा चोर के लिए सोना लगाएगा, ठीक है, यानी चोर जो होता है सोना खोजता है। तो एक सुवर्ण 3 अर्थ दे दिया। सुवर्ण जो हुआ कवि के लिए दिया सुंदर शब्द, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए दिएगा सोना, ठीक। तो यहां पर एक ही शब्द पे कई अर्थ चिपके थे, तो ये बन गया आपका श्लेष अलंकार। समझ में आ गई बात। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे है कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक। एक पानी अर्थ कई देगा। कैसे अर्थ अलग देगा? देखिए, जो चीजें दी गई हैं इसको आप अलग अलग करें। मोती मानुष चून, मोती, मोती कैसे आता है भाई? मोती को चाहिए पानी, तभी पानी के अंदर पैदा होता है मोती, यानी मोती को चाहिए पानी। तो ये जल की बात हो गई। मोती के लिए, स्पेशली मोती के लिए पानी चाहिए। यहाँ पे है मनुष्य, मनुष्य को जीने के लिए क्या चाहिए? तो उसको चाहिए पानी, मनुष्य को जीने के लिए पानी चाहिए। और चून यानी चूना, तो चूना को भी जिंदा रखने के लिए पानी की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये एक पानी 3 कार्यों में प्रयोग हो रहा है, ठीक। 3 अलग अलग कार्यों में अलग अलग अर्थ रखता है। तो यहां बनेगा कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार बनता है, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आप समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं, दूसरा हो गया यहाँ पे यमक अलंकार और यहाँ पे तीसरा हो गया आपका श्लेष अलंकार। चलते हैं चौथा और पांचवा अलंकार, तुरंत खत्म करते हैं, ठीक। पार्ट 1 आज का है, देखिएगा चौथा। दोस्तों चौथा हम लोगों का है वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। वक्रोक्ति शब्द अलंकार का चौथा पार्ट। वक्रोक्ति यानी वक्र और उक्ति। वक्र और उक्ति, वक्र माने होता है टेढ़ा और उक्ति मीन्स होता है कथन, जहां पे आपका कथन को टेढ़ा बना दिया जाए। सुनिएगा गौर से, एग्जाम में कैसे पूछ सकता है? पूछता है कि वह कौन सा अलंकार है जिसमें 2 लोगों का संवाद होता है। संवाद यानी 2 लोगों के बीच की बातचीत जो होती है वो होता है वक्रोक्ति अलंकार में। दूसरी चीज इसमें होते हैं वक्ता और श्रोता। ध्यान से देखें अब सब कुछ। वक्र माने टेढ़ा, उक्ति माने कथन, ठीक है। दूसरी बात, 2 लोगों में संवाद होगा, 2 लोगों में संवाद होगा और जो वक्ता यानी बोलने वाला है वो कुछ बोलेगा और सुनने वाला कुछ और समझेगा, यही होता है। और यहाँ पे व्यंग्य होता है, यहाँ पे एक व्यंग्य होता है, व्यंग्यात्मक होता है यह अलंकार, ठीक है। व्यंग्यात्मक यानी मजाक होता है, ठीक है। और एक बात समझें, सुनने वाला कुछ और समझ लेगा। इसमें हमेशा 2 लोग होते हैं, वक्ता और श्रोता, ठीक है। ये छोटी सी बात है, बस आप इतना समझिएगा, 2 लोग रहेंगे, दोनों के बीच में बातें होंगी, मजाक होगा, ठीक है। बोलेंगे कुछ, समझेंगे कुछ। एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा दोस्तों, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है इसका। जैसे पहले एक बात और समझ लें कि वक्रोक्ति अलंकार जो होता है इसे अलंकार की आत्मा और अलंकार का सम्राट माना है। किसने माना है? आचार्य भामाह ने माना है, ठीक है। आचार्य भामाह ने इसको अलंकार की आत्मा और सम्राट माना है। एग्जाम्पल है, अब एग्जाम्पल सुनिएगा। बात तब की है जब श्री कृष्ण राधे माँ जो होती हैं उनके घर पे गए और बाहर से दरवाजा बजाते हैं, नॉक करते हैं। तो उस टाइम राधा जो होती हैं वो समझ रही है कि श्री कृष्ण हैं, लेकिन क्या बात हो रही है वो समझें आप। द्वार पर को जब इन्होंने गेट खटखटाया तो राधे ने पूछा अंदर से कि कौन है द्वार पे। तो श्री कृष्ण बोलते हैं प्रिय हरि, वो बोलते हैं कि प्रिय मैं हरि हूं। तो वहां पर राधे माँ ने गलत अर्थ लगाया, जानबूझकर व्यंग्य बनाया। क्या समझा? हरि मीन्स उन्होंने बंदर समझा। हरि मीन्स बंदर भी होता है, ठीक है। तो उन्होंने बंदर समझा, तो बंदर समझ क्या बोलती है? तरु शाखा जाहू। तरु मन होता है पेड़ और शाखा माने पेड़ की शाखा। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम हरि हो यानी बंदर हो, तो तुम पेड़ की शाखा पे जाओ, ठीक है। तो इसके बाद अब कृष्ण बोलते हैं कि अरे भाई प्रिय मैं मधुसूदन, मैं मधुसूदन, प्रिय मधुसूदन, यानी उन्होंने कहा कि मैं मधुसूदन हूं। श्री कृष्ण के कई नाम थे, तो मधुसूदन का अर्थ अब अगर आप हिंदी में लेंगे तो होता है भौरा। तो उन्होंने, राधे ने कहा कि जब तुम भौरा हो तो तेरों के काम, तुम्हारा क्या काम है हमारे पास, तुम भी जाओ, ठीक। तो यहाँ पे दोनों के बीच बातचीत हुई और एक सुंदर व्यंग्य निकल के आता है। तो यहाँ पे होता है वक्रोक्ति अलंकार। एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा, देखिएगा। फिर से कृष्ण और राधा का ही एक यहाँ पे व्यंग्य है। क्या है? फिर से कृष्ण होते हैं, बोलते हैं राधे से, ठीक। वही है गेट के बाहर या पर्दा कहीं रहा होगा। तो क्या है? राधे ने पूछा कौन तुम? तो कृष्ण ने कहा गोपाल राधे, ठीक। कृष्ण का नाम गोपाल भी होता है। तो
इस गोपाल नाम के शब्द को राधे ने क्या समझा? गो माने गाय, पाल माने पालन करने वाला, यानी उन्होंने ग्वाला समझा, कोई ग्वाला होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ग्वाले हो तो गाय ले जाओ विपिन में। गाय माने गायों को लेके जाओ, विपिन माने खेतों में, ठीक है, गाय को खेतों में ले जाओ अगर तुम गोपाल हो तो। तब श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारा घनश्याम राधे, मैं तुम्हारा घनश्याम हूं राधे। घनश्याम भी श्री कृष्ण का नाम था। तो अब उन्होंने क्या समझा, यानी राधे माँ ने क्या समझा? उन्होंने समझा कि बरसिए सूखे विपिन में, मीन्स बरसने की बात आ रही है। तो घनश्याम माने तो बादल भी होता है, तो राधे ने समझा ये बादल है। तो उन्होंने कहा जाओ भाई बरसो सूखे विपिन में, यानी हमारे सूखे खेतों में जाके बरसो, वहां पे तुम्हारी जरूरत है। ठीक, तो बात कुछ और हो रही है, व्यंग्य कुछ और निकाल करके सुंदर एक यहाँ पे पूरा व्यंग्य बनाया गया है। ठीक है, तो ये होता है वक्रोक्ति अलंकार। अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलते हैं पांचवा अलंकार देख लीजिए। देखिए दोस्तों, शब्दालंकार का पांचवा पोर्शन है आपका पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है, पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति, ठीक है, जहां पर एक ही शब्द बार बार आता है। तो अभी आप कंफ्यूज हो गए, आप कहेंगे यमक अलंकार बता रहे, नहीं, यमक अलंकार में भी बार बार आता है, लेकिन वहां पर अर्थ अलग होते हैं। वहां पर एक ही शब्द जो होगा 2-3 बार आएगा और सबके अर्थ अलग होंगे, लेकिन यहां पर एक ही शब्द कई बार आएगा, लेकिन यहां पे अर्थ भी एक ही होता है। ठीक है, जैसे अगर आप कहेंगे धीरे धीरे, हम कहते हैं आपसे धीरे धीरे, तो क्या भाई इसका अर्थ अलग हुआ? इस धीरे और इस धीरे का अर्थ अलग हुआ? बिल्कुल नहीं होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, जैसे हमने कहा रोम रोम, एक गाना है आपने सुना होगा कि रोम रोम तेरा नाम पुकारे, सुने हैं ना? तो अगर रोम रोम कहें तो ये क्या दूसरा रोम है, ये दूसरा रोम है? नहीं, ये एक ही है शरीर का रोम रोम। ठीक है, तो इस तरीके से जब दो शब्द साथ में आ रहे हैं लेकिन अर्थ भी समान जब रह जाए तो वहां बनता है पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है, पुनरुक्ति, पुनः 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 करके। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप पुनः देख रहे हैं तो समझ जाइए कि ये कैसा अलंकार जाएगा, पुनरुक्ति जाएगा। एग्जाम्पल देख लें। पहला एग्जाम्पल है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर माने मीठा, मधुर माने मीठा। ठीक, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ठीक, यानी जो आसमान से पानी बरस रहा है वो बहुत मीठा मीठा लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर दोनों मधुर का अर्थ सेम है, तो यहां बनेगा पुनरुक्ति अलंकार। एक और एग्जाम्पल है बढ़त पल पल घटत छिन छिन चलत न लगे बार। ठीक है, तो सुनिए, पल पल गाना सुने ना, पल 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 सुने हैं? तो वो गाना में पल पल यानी हर एक समय समय की बात हो रही है, एक ही अर्थ निकलेगा समय की बात। दूसरा है छिन छिन, छिन माने क्षण, क्षण होता है ना, समय को ही क्षण कहते हैं, तो क्षण क्षण यानी समय समय की बात फिर से हो रही है, अर्थ सेम है, तो ये छिन छिन एक ही अर्थ दे रहा है, पल पल भी एक ही अर्थ दे रहा है, भले 2-2 बार लिखा गया है, तो यहाँ पे निकल जाएगा पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है दोस्तों, तो आपने आज सारे अलंकार देख लिए, 2 बार 3 बार अच्छे से इसको रिपीट कर लीजिए, नोट्स बना लेंगे दोस्तों। अब ये पार्ट 1 आज आपका कंप्लीट हो गया है। कल हम पार्ट 2 में आपसे मिलेंगे अर्था अलंकार का हर एक अलंकार लेकर। ठीक है दोस्तों, तो अब विदा लेने का समय आ गया है, मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।